अभी आवाज़ आ रही ठीक से? हम्म। कोई दिक्कत? नो। ओके। तो प्रोजेक्ट यहाँ से पैकेज मैनेजर इसको बोलते हैं, पीएम कमांड जो होता है, ठीक है। यहाँ पे अपना पैकेज हम डालते हैं, जैसे कोई पैकेज इंस्टॉल करना हो नूगेट का, तो यहाँ पे आके हम्म। इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं और फिर इस पे माइग्रेशन चलाते हैं, तो देखते हैं माइग्रेशन काम करता है कि नहीं। माइग्रेशन इसलिए चलाते हैं क्योंकि कोर के अंदर हमने क्या बना के रखा है, यहाँ आपका ये डीबी कॉन्टेक्स्ट बना के रखा, ठीक है। ये डीबी हम्म। कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं ना, तो जैसे माइग्रेशन चलाएंगे हमारा माइग्रेशन चल जाना चाहिए। ऐड हाइफन माइग्रेशन एंड द माइग्रेशन नेम सपोज मैं पहली बार चला रहा हूँ माइग्रेशन, तो मैं इनिट फर्स्ट, ठीक। उसके बाद इंटर करता हूँ तो देखते हैं क्या बोलता है। कह रहा है कि एंटिटी जो है 6 फ्रेमवर्क यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क माइग्रेशन फॉर 6, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। माइग्रेशन का एक फोल्डर बनेगा जिसके अंदर कुछ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा जानते हो? क्योंकि ये जो माइग्रेशन चला है ना, ऑलरेडी माइग्रेशन बन चुका है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले माइग्रेशन डिलीट करूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं दूसरे सिस्टम में पहला प्रोजेक्ट ये बनाया था, वहाँ पे माइग्रेशन वगैरह चल जाता है। तो जब एक बार आप माइग्रेशन बना देते हो तो क्लासेस जनरेट हो जाती हैं। तो फिर अगर हम्म। आपको नया डेटाबेस किसी दूसरे सिस्टम में बनाना हो तो आपको उसी माइग्रेशन क्लास को यूज करना पड़ता है। तो मैं यहाँ डिलीट कर दिया सीधा, मुझे यूज ओ, नहीं करना, कौन 1 बाय 1 जाके यूज करे। ऐसे अच्छा डिलीट करके नया बना देता हूँ माइग्रेशन। तो जैसे नया बनाऊंगा पूरा एक बार में क्रिएट कर देगा क्लास। ओके, ये है हमारी फर्स्ट अप्रोच। ये कोड फर्स्ट अप्रोच है। यहाँ और पे आप देख सकते हैं सारा माइग्रेशन जनरेट हो गया। अब यहाँ पे अपडेट डेटाबेस चला देते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये सिंक हो हम्म। जाना चाहिए डेटाबेस से, नहीं होगा तो देखेंगे कि क्यों नहीं हुआ है। और अगर हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। इसी बीच अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग चैट जीपीटी का भी यूज कर लेंगे, जो कि बहुत ही फेमस है आज के टाइम में। हम्म। तो एक लग नहीं रहा प्रोग्रामर को, वैसे, लग नहीं रहा मुझे कोई एरर आएगी। हाँ तो ये चल गया। अब चल गया तो आप जाके यहाँ पे देखेंगे तो एक डेटाबेस बन जाना चाहिए एमवीसी फुल कोर्स के नाम से। एमवीसी फुल कोर्स के नाम से बन जाना चाहिए, और इसके अंदर आप टेबल देखेंगे तो सारी टेबल्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। जो हमने हम्म। बनाई वो टेबल, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करके देता है स्ट्रक्चर, वो, ठीक। तो हम्म। अगर पहला वीडियो आपने देखा होगा इस प्रोजेक्ट एमवीसी प्रोजेक्ट का, तो आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो आगे हम और समझाएंगे, इसीलिए तो हम यहाँ पे हैं। लेकिन आपको जो है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए, और जो है वीडियो को लाइक वाइक कर दीजिए, क्योंकि ये जो है आपको पूरी अच्छे से समझ में आएगा। इस स्क्रैच से मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें। तो सबसे पहले हम इसमें ऑथेंटिकेशन अप्लाई करेंगे कि कैसे यूज़र लॉगिन करता है, यूज़र कैसे परमिशन दिया जाता है, ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे कंट्रोलर का नाम होगा ऑथ कंट्रोलर। क्यों? क्योंकि हम ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं। तो एक चीज़ और आपको ध्यान देना है यहाँ पे, कि यहाँ एपीआई आता है, यहाँ एमवीसी कंट्रोलर आता है। दो में से एक चीज़ का मतलब, आप एपीआई बना रहे हैं तो एपीआई कंट्रोलर यूज करेंगे, आप एमवीसी बना रहे हैं तो एमवीसी कंट्रोलर यूज करेंगे। ऑब्वियस सी बात है हम्म। कि दोनों का रोल सेम होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंस होती हैं। जैसे एपीआई कंट्रोलर में आप व्यू नहीं रिटर्न कर सकते, लेकिन एमवीसी कंट्रोलर में व्यू रिटर्न कर सकते हैं। यह अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, एपीआई और एमवीसी कंट्रोलर में क्या डिफरेंस होता है। तो एमवीसी कंट्रोलर आपका व्यू भी रिटर्न कर सकता है, एपीआई कंट्रोलर आपका व्यू रिटर्न नहीं करता है, ठीक। तो हम एमवीसी कंट्रोलर यहाँ पे एम्पटी बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने कंट्रोलर का नाम दे देंगे। कंट्रोलर का नाम जैसे यहाँ दे दिए आथ कंट्रोलर, AUTH। हम्म। अब मैं देखो इसमें एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, अभी तो इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मैं इसको बाद में इम्प्लीमेंट करूँगा। पहले ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट कर लूँगा, फिर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करूँगा। यहाँ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, जिसमें OTP मांगता है। पहले आप लॉग इन कर लीजिए, हम्म। ठीक। फिर आप इस पर जो है OTP इनपुट करके आप फिर अपने लॉगिन को जो है आप लॉगिन कर सकते हैं सिस्टम में। हम्म। पहला पासवर्ड से, दूसरा OTP से, लेकिन अभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे हम। अभी यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं, इसको लॉगिन बना देते हैं, लॉगिन, ठीक। ओके। तो जब इसको लॉगिन बना दिए तो हमें सेम व्यू चाहिए, क्योंकि जब इसको हम यहाँ पे व्यू रिटर्न कर रहा है ना, तो हमें यहाँ तो या तो किसी व्यू का नाम दे के यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा, या इसी के नाम से एक व्यू बनाना पड़ेगा, ठीक। तो हम सेम चीज़ बना,
तो यहाँ पे हम दो एक और बना लेते हैं यहाँ पे एक्शन मेथड, ठीक है, और इसको हम बना देते हैं पोस्ट मेथड। क्यों पोस्ट मेथड बना देते हैं उसका रीज़न है मैं बताऊँगा। HTTP पोस्ट, देखो पोस्ट मेथड बनाने का गेट मेथड बनाने का दो रीज़न होता है। जो गेट मेथड होता है बाय डिफ़ॉल्ट मेथड उसको बोलते हैं, वो जब भी ब्राउज़र में ओपन हो सकता है, मतलब कोई भी डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन आप पुट, डिलीट, पैच, पोस्ट, ये सारी चीज़ें आप क्लाइंट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट नहीं होता है। इसीलिए हमें, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आपका पेज लोड होगा तो गेट मेथड यूज होगा, गेट में आपका ये व्यू रिटर्न कर देगा तो लॉगिन का पूरा पेज लोड हो जाएगा। लेकिन आपको जब लॉगिन करना रहेगा तो उसमें से फॉर्म डेटा सबमिट होते हैं। फॉर्म डेटा में जैसे यूजर आईडी पासवर्ड आप सबमिट करोगे तो वहाँ से जब सबमिट करोगे तो एक पोस्ट मेथड होना चाहिए ना जिसके अंदर आप उस फॉर्म डेटा को पास कर सको। तो इसीलिए हम सेम एक्शन मेथड बनाते हैं और उसके अंदर हम वो यहाँ पे लॉगिन मॉडल यूज कर लेंगे, ठीक है। अभी बनाया नहीं मैंने, बनाऊंगा यहाँ तो मॉडल, ठीक है, इस तरीके से। तो ये मॉडल हम बना देंगे और यहाँ पे हम वहाँ से जैसे फॉर्म डेटा से पास करेंगे डेटा इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली काम होता है कि एक डिफ़ॉल्ट मेथड और एक पोस्ट मेथड हम क्यों बनाते हैं और फिर हम उसको व्यू में कैसे यूज करेंगे, ठीक। तो अभी फ़िलहाल हम जाते हैं इसमें, और चाहे तो हम एक DTO मॉडल क्रिएट कर ले, लेकिन अभी हम बेसिकली एक छोटा सा एप्लीकेशन बना रहे हैं तो मैं नहीं चाहता ज़्यादा ब्रॉड में जाए, चीज़ जो समझ में आए ना सिंपल रहे। तो यहाँ पे मॉडल के अंदर ही हम एक नया मॉडल बना देते हैं और यहाँ पे बना देते हैं लॉगिन मॉडल। कौन सा मॉडल? लॉगिन मॉडल, ठीक है। लॉगिन मॉडल, लॉगिन मॉडल के अंदर हम इसको बना देते हैं और इसके अंदर हम प्रॉपर्टी रख देते हैं, ठीक है। प्रॉप करेंगे, डबल टैप करेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर्टी बन जाएगा, तो आपको बार बार नहीं, और फिर कंट्रोल D कर देंगे तो आपको कॉपी कर देगा वो, ठीक। ये शॉर्टकट्स होते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूजर नेम लेंगे, यूजर नेम, ठीक है, और यहाँ पे हम पासवर्ड, और यहाँ पे रिमेंबर, REMEMB, रिमेंबर मी। रिमेंबर मी का मतलब होता है कि आप जब लॉगिन करते तो नीचे चेक बॉक्स आता है, ठीक है। तो आप जब उस पर चेक बॉक्स को क्लिक कर देते हैं तो ये रिमेंबर मी हो जाता है कि आप जब भी दोबारा लॉगिन आएंगे डायरेक्ट लॉगिन हो जाएंगे, आपको दोबारा लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आपको जो ब्राउज़र है आपको याद कर लेगा। रिमेंबर मी का मतलब यही होता है, वो सेव कर लेगा आपकी डिटेल्स, ठीक है, तो उससे लॉगिन कर देगा। तो यहाँ पे रिमेंबर मी जो है बुलियन टाइप का होता है, इसको बुलियन टाइप रखते हैं। पासवर्ड आपका जो स्ट्रिंग होगा, ठीक है, और यूजर नेम भी आपका स्ट्रिंग होगा। बिल्कुल। अब देखो जो नया C शार्प है, जैसे C शार्प 10, जैसे C शार्प 7, 8, 9, 10, 11, 12 ना, ऐसे जो C शार्प बढ़ता जा रहा है वर्जन, उसमें ये लोग अपडेट करते चले जा रहे हैं। तो उसमें क्या था कि पहले आप स्ट्रिंग ऐसे ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब ये वार्निंग देता है। ये जो ग्रीन कलर का जाता है ना, ये एरर नहीं है, ये वार्निंग है, ठीक है। जब रेड आता है तो वो एरर होता है, जब ग्रीन आता है तो वार्निंग होता है। तो वार्निंग बोल रहा है कि ये नलेबल हो सकता है, मतलब ये जो मॉडल में प्रॉपर्टी आपने बनाया है इसमें नल वैल्यू जा सकती है, ठीक है। तो इससे अच्छा कि आप डायरेक्ट ऐसे रखने, आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, प्लेस होल्डर लगा दीजिए, ठीक है। तो अब ये हट जाएगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये नलेबल हो सकता है, इसलिए इसको क्वेश्चन मार्क से आप वो कर दीजिए, क्वेश्चन यहाँ प्लेस होल्डर लगा दीजिए, तो अब नलेबल वैल्यू आ जाएगी तो वार्निंग हट जाएगी, ठीक। अब ये नल नहीं हो सकता बुलियन वैल्यू, या तो इसमें ट्रू या तो फॉल्स होगा, ठीक है। जैसे इंटीजर मोस्टली क्या होता है आज के टाइम में नलेबल नहीं होता, उसमें 0 जाता ही जाता है डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं धीरे धीरे। तो अब हमारा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम वैलिडेशन लगाएंगे। वैलिडेशन लगाएंगे मतलब जब भी वहाँ से हम जाएंगे लॉगिन करने तो हमारा यूजर आईडी पासवर्ड मांगना चाहिए ना, यही बेसिकली फंडा होता है। तो पहले तो हम लॉगिन मॉडल में आके यहाँ पे फुल MVC कोर्स डॉट मॉडल को, मॉडल्स को हटा देंगे बेसिकली। क्यों? क्योंकि देखो अब क्योंकि ये एक ही प्रोजेक्ट में है, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम मॉडल लगाएंगे तो जहाँ भी इसको इनहेरिट करेंगे वहाँ पे बार बार हमको क्या लिखना पड़ेगा, मॉडल फुल MVC, ये नेम स्पेस फुल लगाना पड़ेगा डॉट मॉडल, क्योंकि इस मॉडल का फोल्डर के अंदर है ना। तो लेकिन अगर मॉडल हटा देंगे तो हमें कुछ ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करना रहेगा, क्योंकि इसी प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है, तो बाय डिफॉल्ट हमारा यूज हो जाएगा। देखो यहाँ मॉडल नहीं लगाना पड़ा ना, हमें उसका नेम स्पेस नहीं लगाना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट के अंदर ही है ये, ठीक है। फोल्डर का जो फोल्डर के अंदर डिफाइन किया था उसको मैंने हटा दिया,
ठीक, अब ओके। यहाँ पे हम डेटा एनोटेशन यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज़र नेम की जो है मैक्स लेंथ डिसाइड कर देते हैं। मैक्स लेंथ क्या हो सकता है कि यूज़र की, तो मान लो यूज़र नेम है तो 50 दे देते हैं, ठीक है। 50 से बड़ा यूज़र नेम नहीं होगा, ठीक। हम्म, और जो आपका पासवर्ड होना चाहिए वो मैक्सिमम 10 डिजिट का होना चाहिए, ठीक है, या 15, मान लो 15 डिजिट का। हम्म, तो यहाँ पे हम मैक्स लेंथ ये दे देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये देते हैं रिक्वायर्ड, जी। ठीक, रिक्वायर्ड दे देते हैं, ठीक। यहाँ पे हम रिक्वायर्ड दे दिए। अब तीसरी चीज़ हम क्या देते हैं, यहाँ पे हम वैलिडेशन लगाएंगे कि आपका जो पासवर्ड है वो हम्म, पासवर्ड में जो अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर होने चाहिए। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब एक कैपिटल में होना चाहिए, एक स्मॉल में होना चाहिए, न्यूमेरिक होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम्म, रिजेक्ट्स परमी वो होता है, पैटर्न होता है, ठीक है। उसके लिए हम्म, मैं आपको रिजेक्ट्स पर पैटर्न निकाल के देता हूँ, एक सेकेंड। मुझे चैट जीपीटी ओपन करना पड़ेगा, बट अभी नहीं, ऐसे ही ALPH अल्फ़ा न्यूमेरिक rejects expression in हम्म, C sharp model DC। अब ये हमें फटाक से निकाल कर दे देगा, तो अपन हम लोग लगा देंगे इधर से। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, ये लगा दिया। हम्म, तो इसमें जैसे एरर मैसेज में आकर ओनली अल्फा न्यूमेरिक एंड नंबर आर अलाउड, कुछ ऐसे करके हम, ये तो मान लीजिए यूज़र के लिए हो गया। जब पासवर्ड की बात करते हैं तो पासवर्ड भी एक अलग तरीके से आता है, बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि नॉर्मली चलते हैं, नहीं तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। इसको हटाते हैं, यहाँ पे दे देते हैं पासवर्ड इज यूज़र नेम, यहाँ पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, हम्म, एंड यहाँ पे दे देते हैं यूज़र नेम इज रिक्वायर्ड। क्या दे देते हैं, यूज़र नेम इज रिक्वायर्ड। दो चीज़ें यहाँ पे दे दिए, हम्म, ठीक। अब रिमेंबर का तो जो है ऑप्शनल है ये, इसमें टिक करो या ना करो, ठीक। जी। अब हम चलते हैं इसको एक ये बनाते, एक सर्विस बनाते हैं। सर्विस मतलब ये रिपोजिटरी, रिपोजिटरी का क्या है, ये डेटाबेस एक्सेस लेयर से कनेक्टेड होता है। इसका मतलब ये है कि कल को अगर आपको डेटाबेस चेंज करना हो तो आपको बस ये रिपोजिटरी चेंज कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। जो डेटा एक्सेस लेयर चेंज कर दीजिए, दूसरे डेटा एक्सेस लेयर को इंजेक्ट कर दीजिए, तो आपका जो हम्म, एप्लीकेशन है वो रन कर जाएगा और आपका एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐड करते हैं रिपोजिटरी। तो आई बेसिकली रिपोजिटरी, रिपोजिटरी, और यहाँ पे एक बना देते हैं, दूसरा फोल्डर बना देते हैं सर्विसेज, ठीक। तो हम्म, इसमें हम इंटरफेस बनाएंगे, इसमें हम क्या बनाएंगे, क्लासेस बनाएंगे, ठीक। हम्म, तो सबसे पहले आई रिपोजिटरी में जाके एक इंटरफेस बनाते हैं, तो बनाते हैं आई बेस रिपोजिटरी, और इसमें डैपर वगैरह मैं सब बताऊंगा कैसे काम करता है। हम्म, आई बेस रिपोजिटरी, यहाँ से इसको हटा देते हैं बेसिकली, ठीक। और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं क्या, बेस सर्विस, ठीक। सर्विस को हटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको बना देते हैं पब्लिक, और यहाँ पे हम इंटरफेस को इनहेरिट कर लेते हैं। ये जो इंटरफेस है ना, इस हम्म, इंटरफेस को हम वहाँ, और इसे क्लास नहीं, बेसिकली ये इंटरफेस है, इस इंटरफेस को यहाँ पब्लिक बना देते हैं, ठीक। इस इंटरफेस को हम इनहेरिट कर लेते हैं इस सर्विस में,
ठीक। तो मैंने इसको एक्चुअली देखो, जैसे यहाँ आई बेस रिपोजिटरी बनाया, नीचे बेस सर्विस बना दिया। बेस सर्विस की जगह आप ये भी लिख सकते हैं बेस रिपोजिटरी, तो ये थोड़ा मैच करेगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। लेकिन सर्विस थोड़ा सा अलग सेंस देता है, ठीक है। तो हम्म बेस रिपोजिटरी यहाँ पे हो गया, यहाँ बेस सर्विस हो गया, तो इसको लेके कंफ्यूज मत होना। अब सबसे पहले जाके हम मेथड बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या मेथड होनी चाहिए? यहाँ पे मेथड ये होना चाहिए कि हम जो भी मतलब इसमें मेथड बनाएंगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने बेस सर्विस में, ताकि जैसे हम्म हम सेव अप करें कोई भी डेटा, सेव इंसर्ट डिलीट अपडेट करें ये सब ना, तो बार बार हमें उसके लिए कोड ना लिखना पड़े, इसलिए बेस रिपोजिटरी बना रहा हूँ, हम्म ठीक। हम्म तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम बना लेंगे जैसे पब्लिक टास्क, और टास्क में हम क्या बना लिए, टी का मतलब होता है टाइप, ठीक है। और यहाँ पे गेट, और ये टी का क्या है, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? ऐसे तो नहीं होना चाहिए। टास्क में टी, एक सेकंड देना। ओके, देख सकते हो भाई यहाँ पे टी काम नहीं कर रहा है, नहीं काम करेगा, इसके लिए कुछ करना पड़ता है, ठीक है। देखो आई रिपोजिटरी जो ये है, आई बेस रिपोजिटरी बेसिकली, इसमें हम जब भी इसको यूज़ करेंगे किस टाइप का, इसमें हम पास करेंगे, टाइप डिफाइन करना पड़ता है। यहाँ पे हम टी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यही टी हम पास करेंगे तो यहाँ एज अ काम करेगा टी के रूप में, ठीक है। वेयर टी, यहाँ पे हम क्लास यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसी चीज़ में हम मल्टीपल्स बना सकते हैं, जैसे हमने बना दिया मल्टीपल्स, यहाँ पे बना देते हैं। तो जैसे टी है, ठीक। अब हमें केवल सिंगल एक टी रिटर्न करना है, तो हम सिंपल से यहाँ पे एक टाइप, मतलब टी एंटिटी टाइप समझ लीजिए आप एक तरीके से, जिस भी टाइप का आप रिटर्न करना चाहते हैं। यहाँ गेट बाई आईडी सिंक कर देंगे, ठीक है। तीसरा यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम केवल टास्क लेंगे और यहाँ पे करेंगे ऐड एसिंक, ASYNC, ऐड एसिंक, ठीक। और फिर हम इसको हटा देते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे चार चीज़ ले लेते हैं, तीन चीज़, ऐड एसिंक, अपडेट एसिंक एंड डिलीट एसिंक, ठीक। अब ये तीनों में हम क्या पास करेंगे, टी पास करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी, क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक मॉडल को नहीं डिफाइन कर रहे हैं, हम टी इसलिए डिफाइन कर रहे हैं कि जिस टाइप का मॉडल इसमें आएगा उस टाइप पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली सेम अभी मैंने वेब एपीआई पे भी एक वीडियो बनाया था, सेम इसी पे। तो क्योंकि वेब एपीआई और एमवीसी दोनों अलग अलग है, तो जो एक प्रोसेस होता है उसको तो हम फॉलो करके बनाएंगे ही ना। तो ये मत सोचना कि आप वही चीज़ का मैं वीडियो बनाया फिर यहाँ पे बना रहा हूँ, ये बना ले जैसे ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आप जब बनाऊंगा तो फिर उसमें हम व्यू के साथ और भी डेटा मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी हम इतना बनाएंगे और इसको एक बार सर्विस को हम यहाँ पे इसको इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। उसके बाद आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में फिर पूरा एमवीसी का आगे जो प्रोसेस होता है वो बनाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेस एंटिटीज़ को डिलीट करते हैं हम। हमारा आई बेस रिपोजिटरी ये है, बेस, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, जेनेरिक टाइप रिक्वायर्ड वन टाइप आर्ग्यूमेंट, यस। अभी हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि इसको हम बताते किस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे हमारा बेस सर्विस है, बेस सर्विस के अंदर भी हम टाइप पास करेंगे, किस टाइप का हम किस टाइप की एंटिटी के साथ हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। यहाँ पे फिर ले लिए आई बेस रिपोजिटरी, इसके अंदर हम टी पास करेंगे, ठीक। वेयर टी एंड क्लास को इनहेरिट करेंगे यहाँ पे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके जितने मेथड्स को हैं। तो हम क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे और ये सारा इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक।
तो ये बेसिकली एक तरीका होता है कि कैसे बेस इम्प्लीमेंट करेंगे, बेस एंटिटी इम्प्लीमेंट करेंगे, सॉरी बेस रिपोजिटरी, जो कि हमें बार बार ऐड डिलीट ये सब न लिखना पड़े, केवल इस मेथड को हम केवल इस क्लास को इनहेरिट करें और इन मेथड में डायरेक्ट उस क्लास के मॉडल को पास कर दें और उसको मॉडल के क्लास पे हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए। मैं दिखाऊंगा कैसे करते हैं। यहाँ पे CTOR, यहाँ कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा क्योंकि आपको जो है डेटा DB कंटेक्स्ट को ही यही यूज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ बनाना पड़ेगा प्राइवेट रीड ओनली। प्राइवेट इसलिए लेते हैं ताकि कोई इस प्रॉपर्टी को एक्सेस न कर सके, रीड ओनली इसलिए लेते हैं ताकि रन टाइम में वैल्यू इस प्रॉपर्टी में असाइन कर सके। ठीक, यहाँ पे ले लेंगे DB कॉन्टेक्स्ट एंड अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट। इस DB कॉन्टेक्स्ट को हम इससे मैच करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमारा बना होगा माई DB कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो इस माई DB कॉन्टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ यूज करेंगे। तो इस पे क्या करेंगे, इसको ऐड करिए, यहाँ पे इसके DLL के रेफरेंस देते हैं, यहाँ पे हमने रेफरेंस दे दिया। ठीक, अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हाँ, ये जो भी बोल रहा है बोलने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट थिंग इज़ ये है कि हम यहाँ पे, क्योंकि ये टास्क यूज हो रहा है ना, तो यहाँ पे एसिंक यूज करना पड़ेगा हमें। फिलहाल के लिए भी हम रुकते हैं और यहाँ पे सेम चीज़ यही डालते हैं। DB कंटेक्स्ट जो है अंदर जाके हम इंजेक्ट करेंगे और इनिशियलाइज करेंगे, इसको यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे ऐसे करेंगे और इसी कंटेक्स्ट के अंदर हम इक्वल्स टू कंटेक्स्ट पास करेंगे। क्या कंटेक्स्ट पास करेंगे, ये लोकल वाला इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक, इसमें ये आपका काम इतना होगा। अब क्योंकि हम टास्क यूज कर रहे हैं तो हमें असिंक यूज करना पड़ेगा। ठीक, हम अपने मेथड में असिंक यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि अब देखो जो हम ऐड कर रहे हैं टास्क में हम क्या रिटर्न करेंगे, हम T रिटर्न करेंगे ना, तो हमें ये टास्क में T ऐड करना पड़ेगा। ठीक, क्या था हमारा डिलीट गेट, सॉरी डिलीट के अंदर नहीं था ये टास्क, ये था गेट के अंदर, गेट एसिंक, सॉरी इसको मेथड को पहले हम हटाते हैं, फिर से हम वहाँ से ऑटो इम्प्लीमेंट करेंगे तो आ जाएगा। 4 ही मेथड तो है, 4-5 मेथड। अच्छा, थ्रेडिंग नहीं यूज कर चुके हैं इस वजह से। क्यों, अगर मैं इसको हटा दूंगा तो क्या बोल रहा है ये, ambiguous reference core task and system mvc.core.task and system.threading.task। अच्छा, क्यों, क्योंकि DB कंटेक्स्ट को हमने ऐड किया, इसके अंदर जो हमारा यूज हुआ है thread.task यूज हुआ है, तो हम बेसिकली इसको हटा देते हैं। हमें जो यूज करना है ये कौन सा है, system.thread.task.task, और ये MVC कोर के अंदर क्या है, MVC.core.task। अच्छा, हमने कोई टास्क बनाया है, ये टास्क एक्चुअली इसकी वजह से देता है, एम्बिग्यूटी दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या, क्या होता है, यूजर टास्क। ठीक है, यहाँ पे यूजर टास्क ले लेते हैं और इसको हम ये कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी टास्क एक एग्जिस्ट करता है ना क्लास, जो टास्क माइक्रोसॉफ्ट के अंदर DLL जो है उसके अंदर टास्क क्लास है, इस वजह से डुप्लीकेट बता रहा है, एम्बिग्यूटी बता रहा है। ठीक है, माई DB कंटेक्स्ट के अंदर हमें ये करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे यूजर टास्क, ओके, तो मुझे नहीं लगता अब कोई दिक्कत होगी। अब इसके अंदर आपका टास्क सारा सही हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम थ्रेडिंग भी हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास DB कंटेक्स्ट आ गया, तो ऐड यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ सिंपल आएंगे ऐड में हम क्या करेंगे, कंटेक्स्ट यूज करेंगे। कॉन्टेक्स्ट डॉट कौन सी बेसिकली मॉडल को हम ऐड करेंगे, समझ गए। तो यहाँ पे सिंपल सा फंक्शनैलिटी ऐसे होता है, कंटेक्स्ट डॉट सेट, मतलब हम क्या सेट करना चाहते हैं, इसके अंदर हम T पास करेंगे। ठीक है, टाइप ये बताएगा टाइप सेट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हम जो है क्या बोलते हैं, ऐड
अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ऐड एसिंक, और उसके अंदर हम पास करेंगे एंटिटी, ENTITY एंटिटी, ठीक। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरा जैसे हम एसिंक यूज कर रहे थे, हमें यहाँ अवेट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, अवेट, ठीक। एंड देन हम सेव यूज करेंगे, अवेट कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव एसिंक, ठीक। ये दो चीज़ें यूज करेंगे। तो ये हमारा ऐड की फंक्शनैलिटी हो गई। ऐसे हम क्या करेंगे, अपडेट पे चलेंगे, ठीक है। इस पे कॉपी कर लिए हम और हम अपडेट पे चल रहे। तो बेसिकली ये थोड़ा सा गलत तरीके से मेथड ऊपर नीचे हो गया। ऐड के बाद सबसे पहले गेट ऑल है, ठीक। हम गेट ऑल करते हैं, फिर गेट बाय आईडी करते हैं, ठीक। गेट बाय आईडी करते, फिर ऐड करते हैं, फिर अपडेट करते हैं, देन डिलीट करते हैं। थोड़ा सीक्वेंस में चाहता हूँ, ठीक। अब ये यहाँ पे बेसिकली अपडेट में अपडेट यूज हो रहा, ऐड नहीं यूज होगा, ठीक। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, अपडेट में हम सेट करेंगे और अपडेट करेंगे और फिर सेव एसिंक कर देंगे, और यहाँ से ये हटा देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास हो सकता है अपडेट एसिंक मेथड नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ अपडेट एसिंक मेथड नहीं है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे हटाना पड़ रहा है। दूसरा, हमें यहाँ एसिंक मेथड लगाना पड़ेगा क्योंकि टास्क यूज कर रहे हैं, ठीक। तो अब देखिए एरर चला गया ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से होती हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आईडी, जो आईडी क्या होती है, बेसिकली यहाँ पे हमने आईडी पास नहीं करी, तो यहाँ पे इंटीजर आईडी कर लेते हैं, ठीक। और चूँकि हम यहाँ पे इंटीजर करते हैं, यहाँ पे हम लॉन्ग ले लेते हैं, हम इंटीजर नहीं ले रहे हैं, हम लॉन्ग ले रहे हैं, ठीक। कॉपी किए हम और इसके मेथड्स में गए, बेस में आई रिपोजिटरीज में, और यहाँ पे गेट बाय आईडी थी, यहाँ पे हमने पास कर दिया इसको। तो अब हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने जाएंगे उस इंटरफेस को, तो क्योंकि आईडीज में पास कर रहे हैं तो एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न अवेट कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट, और इसके अंदर हम पास करेंगे टी, और टी के अंदर हम बेसिकली इसको हम ऐसे कर देंगे डॉट, अब गेट करेंगे टू लिस्ट एसिंक, ठीक। अब टू लिस्ट एसिंक के अंदर भी हम या तो टू लिस्ट कर लेंगे तो सारा डेटा आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ हम फाइंड करेंगे, फाइंड एसिंक, उसके अंदर हमें वो आईडी पास करनी पड़ेगी। तो इस आईडी पे जो भी वैल्यू मिलेगी वो रिटर्न कर देगा, ठीक है, और एक ही मॉडल रिटर्न करेगा। सेम चीज़ हम यहाँ पे लगा देंगे, बट हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ टू लिस्ट करना पड़ेगा, टू लिस्ट एसिंक, और इसके अंदर आईडी नहीं पास होगी, तो ठीक है। अब ये रिटर्न कर देगा, यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा एसिंक, ठीक। आई होप ये समझ में आया कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। डिलीट के केस में आपको क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिमूव, यहाँ पे रिमूव आ गए, ठीक। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एसिंक यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा डिलीट का भी बन गया। तो यहाँ पे क्या क्या बना, गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब ये तरीका जो है बेसिकली ये बेस है, बेस रिपोजिटरी बना लिया। अब जब भी हम कोई रिपोजिटरी बनाएंगे इसको इनहेरिट करेंगे और इन सब मेथड को कॉल कर लेंगे। और क्या करेंगे, अगर हमें कोई डेटा गेट करना, गेट कर लेंगे, गेट बाय आईडी पास करेंगे, फाइंड एसिंग करेंगे, ये सब पास करेंगे। हमें मॉडल पास करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ उस किस टेबल से निकाल रहे हैं उस टेबल का टाइप दे देंगे वहाँ पे, बस उस टाइप से पूरा डेटा निकाल कर हमें दे देगा। हमें ये बेसिकली टाइप सेफ, इसको जेनेरिक रिपोजिटरी बोलते हैं। जेनेरिक मतलब जिसमें टाइप सेफ होता है, जिसमें कंपाइलर को पता होता है, जिसमें एप्लीकेशन को पता होता है किस टाइप का डेटा हमें फेच करना है या किस टाइप की डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, फिर हम व्यू पे काम करेंगे, हम पार्शियल व्यू पे काम करेंगे, बहुत सारी चीज़ों पे काम करेंगे और MVC को डेप्थ में सीखेंगे कैसे MVC पे एक्चुअल एप्लीकेशन पे काम किया जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक। क्योंकि अगर मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ कनेक्ट होइए। कोई चार्ज नहीं करते हैं, कुछ भी फीस नहीं लेते हैं। आपको लाइव क्लास में सिखाएंगे, वेब API पे, एंगुलर पे काम करना सिखाएंगे, SQL पे काम करना सिखाएंगे, VC में काम करना सिखाएंगे। तो बेसिकली आपको प्रो प्रोग्रामर बनाना मेरा एक लक्ष्य है। मेरे साथ मैं चाहता हूँ मेरे साथ एक कम्युनिटी ज्वाइन हो, एक बड़ी कम्युनिटी ज्वाइन हो, जिनको मैं ट्रेन करूँ, जिनके लिए मैं जॉब
के लिए हेल्प करूँ, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए हेल्प करूँ, तो मुझे उसमें कोई चार्ज नहीं चाहिए, कुछ पैसा नहीं चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू गाइस, सी यू सून।